तो ये कॉमिक्स की स्टोरी इमोशनल होने के साथ साथ काफ़ी टर्न और ट्विस्ट लेते हुए थी। और जैसा कि इसका ट्रेलर लग रहा है, बहुत इमोशनल और बिल्कुल जब ब्लाइंड डेथ कॉमिक्स इंडस्ट्री से गायब होने वाले थे उस दौर की ये कॉमिक्स है। अजीत जो ब्लाइंड डेथ का ही नाम है, वो एक समय में अकेला हो जाता है और शहर में जॉब खोजने के लिए अकेले आता है। नाजरा अजहर, दिलीप चौबे, विवेक मोहन, अंजनी सिंह, ये सभी इसमें परिचित नाम हैं। शहरों में तो जॉब की वैसे ही कमी है, उस ज़माने में भी थी और ब्लाइंड डेथ के भी ज़माने में थी। जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ब्लाइंड डेथ को कई जगह नौकरी से मनाही मिलती है, कई जगह उसको निराशा हासिल लगती है। तो यहाँ पे ब्लाइंड डेथ नौकरी कर लेता है अजीत, लेकिन वो जाता है जिसकी मृत्यु हुई रहती है उसके भाई को कोई मैसेज देने के लिए, जो उसका मालिक बोलता है कि जाके तुम उसके घर वालों को बता दो कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इधर उधर ब्लाइंड डेथ निकलता है, लोग किसी स्टेडियम में इकट्ठा होकर के कोई जोकर या सर्कस का कोई करतब देखने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तब यहाँ पर अजीत मैसेज लेकर के आता है कि उसका भाई जो है मर रहा है। बंदा जो है सुन कर के काफ़ी ज़्यादा रुआंसा होता है और हताशा होती है। सच्चाई यही है मिस्टर अशोक, और इसे तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। ये बिल्कुल लास्ट दौर की कॉमिक्स थी, आई थिंक 95-96 की, जब ब्लाइंड डेथ को लोग क्लोज करने वाले थे राज कॉमिक्स। हालांकि किरदार बड़ा स्ट्रॉन्ग विजन के साथ बनाया गया था, कॉस्ट्यूम वगैरह में भी काफ़ी इसके में गया था, कॉन्सेप्ट में भी, लेकिन कुछ कमज़ोर बना दिया गया इसे बाद में जा कर के। पता नहीं क्यों कई सारे कॉमिक्स स्टोरी में इसे बहुत वीक और बहुत कमज़ोर दिखाया गया है, जो पूरी कहानी को ही बर्बाद कर देता है। जो भी भोकाल की कॉमिक्स आई है, मृत्यु रथी, अग्निकांड वगैरह, उसमें तो बहुत बकवास इमेज पिक्चर वगैरह है। पता नहीं भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। वही फॉरेन कॉमिक्स इंडस्ट्री रात दिन प्रोग्रेस पे, प्रगति पे। आप लोग देख सकते हो कि पावर रेंजर्स, डीसी, मार्वल कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हमारे देश की कॉमिक्स इंडस्ट्री कहाँ पे कहाँ लटकी हुई है अभी तक। उसी रात एक जगह स्मैक वगैरह नशीले पदार्थ की तस्करी हो रही होती है, वहीं पर जोकर आ जाता है। आते ही उन लोगों को जम करके धोना स्टार्ट कर देता है। ख़त्म कर दो इसे। कई रिवॉल्वर नज़र आने लगते हैं, लेकिन वो तो जोकर रहता है, उछल कूद करके अपनी टाइमिंग दिखा करके और उनके जबड़ों का कचूमर निकाल करके वहाँ से। उस जोकर के पास कुछ ऐसा मैजिकल पावर जरूर रहता है जिससे कि वहाँ पर उपस्थित जितने गुंडे रहते हैं सबको तिया पाँचा करके वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में ब्लाइंड डेथ अजीत रहता है, जो कि बैड सेंस उसकी काफ़ी ज़्यादा तीव्र है और वो इस तरह की चीज़ों को सुन लेता है सेंस की मदद से और घटना स्थल पर पहुंच जाता है। वो घटना स्थल पर पहुंच करके ही नशीले पदार्थों को देख करके उसके कान खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर उसे एक घायल बदमाश से सुपर जोकर नाम का पता चलता है, जो उसके लिए उतना काफ़ी पर्याप्त है ब्लाइंड डेथ के लिए। ब्लाइंड डेथ वहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म करके वहाँ से चला जाता है। जोकर आता है रेड मारने के लिए। वो बेईमान और चोर तो रहता ही है, लेकिन अपने बात में हक में आने पर वो ज़मीर और ईमानदारी की भी बात करता है। लेकिन एक बात और डिस्क्लोज होती है कि वो जो जोकर नाम का जो शख्स रहता है वही पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जिस स्टोरी में जिस प्लॉट की जिक्र होती है उस प्लॉट में थोड़ी सी इमोशन आके छलक पड़ती है। और किसी एक अज्ञात जगह पर कोई मैडम नशीली नाम की रहती है, जिसकी सर्द आवाज़ें वहाँ पर उपस्थित जितने भी गुंडे बदमाश रहते हैं सबको कपा देने के लिए पर्याप्त होती है। वो अपने ध्रुव करोड़ की स्मैक को पकड़े जाने के चक्कर में अपने आदमियों पर इतनी ज़्यादा होती है कि उसे तुरंत पकड़ के लाने का आदेश दे देती है अपने आदमियों को। एक गंदी बस्ती, एक झुग्गी झोपड़ी वाले बस्ती का एक फ्रेम दिखाई पड़ता है, जिसमें
बच्चे भी स्मैक लेने का यानी कि नशे के आदी होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी नशे का शिकार रहते हैं। जाने क्या रहता है उस पुड़िया में कि तात्या नाम का आदमी से छोटे बच्चे भी लाइन में लग कर के उस मादक द्रव्य को लेते हैं। एक आदमी उसका पूछता है कि तात्या बॉस, ये बात नहीं समझ में आती कि आप फ्री में स्मैक क्यों बांटते हैं। तब वो उन्हें बताता है कि वो उन्हें इन सब चीज़ों को दे दे करके उसका आदी बना रहा है, ताकि जब न रहे तो लोग तड़फे और छटपटाएं, हम दुगने और हाई रेट पर बेच सकें। तभी वहाँ पे ब्लाइंड डेथ आ जाता है और जॉब उस पर भी चाकू चालू हो जाती है। चाकुओं की एक के बाद एक बारिश कर देता है। लेकिन ब्लाइंड डेथ तो एक कुशल क्राइम फाइटर रह चुका है। पहले मैं बता चुका हूँ कि क्राइम मास्टर और क्राइम स्कूल ये सब आप कॉमिक्स अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ब्लाइंड डेथ की पहली स्टोरीज़ देखने को मिलेगी, जो कि ये स्कूल का सबसे बेस्ट स्टूडेंट रहता है। प्रीवियस स्टोरी में मेरे कॉमिक्स प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं उसको। और वहाँ पे ब्लाइंड डेथ काफ़ी चैम्पियन की तरह लड़ता है, उसमें से 2-4 लोगों को धराशायी कर देता है। उसमें से एक बदमाश अपने साथियों को इत्तिला कर देता है कि ब्लाइंड डेथ उसे घेरे हुए, उसे वो खतरा लग जाता है कि ये कानून का आदमी है, इसलिए वो कहीं से अपने ढेर सारे आदमियों को बुला देता है और ब्लाइंड डेथ ढेर सारे आदमियों के बीच में घिर जाता है। लेकिन ब्लाइंड डेथ एक बहुत ही कुशल क्राइम फाइटर है, तो लिहाजा सबसे बच करके वो उनको करारा जवाब दे भी देता है और उनको अच्छी तरीके से उनकी ठुकाई भी करता है। उससे पहले उनके चेहरे पर अजीबोगरीब केमिकल आकर निकलता है और वे सभी लोग वहाँ पर उनके चेहरे गल जाते हैं। ब्लाइंड डेथ बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है कि कौन है उसका अज्ञात मददगार। तभी वहाँ पर सुपर जोकर आ जाता है। सुपर जोकर को वो धन्यवाद भी अदा करता है, लेकिन इसकी शरीर की गंध वो पहले ही हासिल कर चुका था, इसलिए मैंने तुम्हें इन बदमाशों से सिर्फ इसलिए बताया कि तुम्हें मारने जा रहे थे। अब मेरे रास्ते से हटो और मुझे बेहोश तात्या को अपने साथ ले जाने दो, ताकि मैं इसके मुख्य अड्डे का पता लगा सकूं और उन्हें नेस्तनाबूद कर सकूं। ठहरो सुपर जोकर, तुमने मुझे बचाकर मुझ पर एहसान जरूर किया है, लेकिन मैंने जब तुम अपराधी हो, इसलिए तुम जो करना चाहते हो मैं उसे नहीं करूँगा। अब यहाँ पर सुपर ब्लाइंड डेथ की जोरदार टकराहट चालू हो जाती है। कभी सुपर जोकर ब्लाइंड डेथ पे तो कभी ब्लाइंड डेथ सुपर जोकर पर हावी होता दिखता है। इस फाइट में ब्लाइंड डेथ को बुरी तरीके से अपना शरीर खुजलाने के लिए मजबूर होने जाना पड़ा। ये खुजली अपने सारे शरीर में मैं स्वयं को खुजलाने से नहीं रोक पा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस जोकर को रोकना, खुजाने की सज़ा को रोककर आगे बढ़ना होगा।